अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और सबसे पहले आज की वीडियो में मैं ज़िक्र करूंगी, मेरी बहुत प्यारी एक व्यूअर हैं, रज़िया इफ्तिखार उनका नाम है। आज उनका बर्थडे है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपको इस तरह की बेशुमार खुशियाँ देखना नसीब करे और हर साल आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी ख्वाब हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करे। आपको आपकी फ़ैमिली के साथ हमेशा खुश और आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी के साथ, और आप इस तरह की बहुत सी खुशियाँ और अच्छे दिन देखें। सो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और बच्चे जो हैं बैठे हुए थे, ज़ावेर और रिज़ा, एक दूसरे के साथ लाडियाँ करते हुए। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था, सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई थी। सो दिन का आगाज़ हम लोगों ने किया। पहले तो सारी सफाइयाँ मैंने आज करवाई और उसके बाद जैसे जैसे सब उठते गए, मैंने फिर सोचा था कि आज, वैसे तो ये हो रहा था हमारे घर में, जैसे कोई उठता है वो अपना नाश्ता खुद बनवा लेता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें इकट्ठे सब नान चने का नाश्ता करते हैं। हम लोग सब उठ गए थे और सब फ्रेश भी हो गए थे। मैंने हुसैन भाई को फ़ौरन उठते ही भेज दिया था चने लेने। चने यहाँ से करीब से नहीं मिलते, ये जमज़म बिरयानी अक्सर मैं वहाँ से, रिफ़्रेशमेंट भी है वहाँ पर, तो चीज़ें लाती रहती हूँ, तो ये वहाँ से मैंने मंगवाए थे। साथ मैंने कुलचे मंगवाए थे, चाय मैंने बना ली थी, घर में ही मैंने ये एग्स बॉयल कर लिए थे। और बस ये हमारा सिंपल सा नाश्ता, लेकिन आज थोड़ा रूटीन से हट के करने को दिल कर रहा था, अंडे वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी जी, ये अभी कुछ दिन पहले हम मेरी जो नेबर हैं उनके घर थी आमीन, उनकी बेटी की, जो रायना उनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने अपना कुरान पाक ख़त्म किया है, तो उन्होंने ना आमीन की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे बताएं क्या क्या आपके प्लान्स हैं, और आप अगर आपकी बेटी की हो सेलिब्रेशन तो आप क्या स्पेशल फ़ील कराने के लिए करेंगी। तो मैंने उनको काफ़ी आइडियाज़ दिए मैसेजेस के थ्रू। फिर हम लोग बाज़ार गए, हम लोग, फिर वो कहती हैं कि चलें मेरे साथ कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेके आएँ। तो क्योंकि हम बच्चों की बर्थडेज़ करते रहते हैं, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें मैं उनके साथ गई, जिस शॉप से मैं लेती हूँ मैंने वहाँ से ली। और फिर वो कहती हैं कि आपने ही डेकोरेट करना है, क्योंकि मैंने ना कभी डेकोरेट किया, ना मुझे पता है। सो ये सारी डेकोरेशन मैंने एक दिन पहले हम लोगों ने ले ली थी और फिर मैंने डेकोरेट किया उनके घर जाकर। बच्चों ने मेरी हेल्प की, बलून्स वगैरह बनाए और फिर हम लोगों ने इसको लगाया। आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है आपको ये आइडिया कैसा लगा। सारा आइडिया मेरा था और डेकोरेट भी मैंने खुद ही रैंडमली, जैसे ही मेरा दिल किया मैंने किया। स्टैंड हम केक का लेके आए थे, केक भी हम लोगों ने आपस के सलाह मशवरे के साथ डिसाइड किया था। ये उनके घर कुछ गेस्ट आए थे, वो ये पेस्ट्रीज़ एंड डोनट्स लेके आए थे और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, बच्चे कितना खुश हुए। टेबल रनर भी हम लेके आए, जो टेबल मैट सा है या शीट कह लें, वो भी हम लोगों ने वाइट और गोल्डन सी थीम रखी थी, तो हम लोग बड़ा आपस में मैच करके हम लोगों ने हर चीज़ ख़रीदी थी। केक के ऊपर भी स्टार्स बनवा लिए थे, तो बड़ा वो एक अच्छा एक इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और केक भी बहुत मज़े का था। खाना इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। सॉरी, खाने का हम नहीं कर सके क्योंकि जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी। पहले जेंट्स को सर्व किया, फिर हम लेडीज़ ने खाना खाया। तो इस तरह करके ना वो खाने के टाइम पे एक, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा कियोस सा मच गया था। दैट्स वाई मैं उसको क्लिप नहीं कर पाई। और यहाँ पर उनके और भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, कुछ जानने वाले आए हुए थे। इनकी भी फैमिली बेसिकली, ये लोग सरगोदा से हैं, तो सरगोदा में होती है, लेकिन इधर इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग हैं, तो हमारा आपस में बड़ा मज़े का वो एक टाइम गुजरता है। इनकी मामा ने इनको गिफ्ट किया था, मामा बाबा ने, गोल्ड की चेन कुरान पाक ख़त्म करने के लिए। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा जेस्टर मुझे लगा। मैंने सोचा हाँ वाकई ज़ैना फ़ातिमा को भी जब ये ख़त्म करेंगी तो मैं भी कुछ इसी तरह का गिफ्ट करूँगी। फिर हम लोगों ने केक काट लिया। आपको पता है छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं बच्चों को अच्छा फ़ील कराने के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बच्चों को का दिन जो है ना वो मेमोरेबल बनाने के लिए ये सब कुछ पेरेंट्स करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। काफ़ी दिन पहले ये सेलिब्रेशन हुई थी, लेकिन मैं बस आपके साथ कर ही नहीं पा रही थी। आपकी भी बच्चों की अगर किसी की आमीन है तो आप इस तरह का सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बनाने लगे हैं आज यखनी पुलाव। और ये मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं, जिसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं। इनको मैं ब्लेंड करूँगी, ठीक है। लहसुन इसमें हमने पहले से यखनी में शामिल कर दिया है और प्याज
मैंने इसमें शामिल किया था। ठीक है, सो लहसुन हम नहीं डालेंगे। हाँ, अदरक मैंने मंगवाई हुई है, अदरक मैंने ऐड करनी है क्योंकि पुलाव में अदरक बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जी मैंने मटन लिया था। मटन में मैंने पानी डाला, नमक डाला। मैंने इसमें 2 लहसुन के पूरे जो बंच होता है वो डाला या बल्ब कह लें, और एक मैंने प्याज डाला। 3 साढ़े 3 ग्लास मेरे चावल हैं, हम लोगों ने भी खाने हैं घर में और मैं नेबर्स में भी भिजवाऊंगी। ये यखनी थोड़ी सी मैंने निकाली हुई है हुसैन भाई की फरमाइश पे। वो कह रहे थे भाजी मेरे लिए थोड़ी सी यखनी निकाल लीजिएगा, एक साइड पे मैंने वो रखी हुई है। और यखनी बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। मैंने 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुक कर लिया था सारी चीज़ें डाल के। उसके बाद जी यहाँ पर ये टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और इसमें अदरक जाएगा। अभी हुसैन भाई लेने गए थे और बाकी 3 मैंने प्याज लिए हैं। अगर आप चाहते हैं आपके चावल जो हैं वो जूसी जूसी बने तो जितने ग्लास आपके चावल हैं आपने उतना ही प्याज ले लेना है। जैसे 1 ग्लास चावल बना रही हैं तो एक मीडियम टू मतलब आप बड़ा प्याज ले सकते हैं या मीडियम ले लें। ठीक है, वो छोटा नहीं लेना। 2 गिलास बना रहे हैं तो 2 प्याज ले लें, 3 बना रहे हैं तो 3 ले लें। इस तरह करके आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास 3.5 थे ग्लास चावल के, तो मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज जो है ना बारीक काट के डाल लिए थे। अब गोश्त हमारा बहुत अच्छा टेंडर हो गया है। कोशिश किया करें कि गोश्त बहुत अच्छा, जिस चीज़ में भी गोश्त डालें ना, गोश्त खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। ये है लहसुन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया थी बात कि मैंने यखनी में लहसुन डाला है। ये मैंने 2 बल्ब लहसुन के डाले थे और इसको मैं हाथों में निकाल लूँगी। मैं आपके साथ तरीका भी शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैंने एक जिसे कहते हैं हथेली भरकर मैंने इसमें सूखा धनिया डाला था, नमक डाला था और बस मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती यखनी में। यखनी को बिल्कुल ऑथेंटिक एंड सिंपल रखती हूँ। हल्दी हल्की सी मैंने ऐड की थी, नमक और प्याज और लहसुन, बस ये 4 चीज़ें मैंने ऐड की थी। उसके साथ मेरा गोश्त था। अब 3 साढ़े 3 ग्लास चावल थे तो मैंने 6 ग्लास पानी ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 ग्लास डाल दिया था। कम नहीं होना चाहिए, यखनी ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें मैंने बारीक मतलब अच्छे से फाइनली ब्लेंड कर ली थी। तो तकरीबन मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जो मैंने लिए थे। अगर आप चाहते हैं ना आपका देगी किस्म का पुलाव रेडी हो तो आपने फिर ये चीज़ें ऐड करनी। इसमें ज़ीरा जाएगा, काली मिर्चें साबित जाएंगी, उसके साथ साथ इसमें बादियान के 2 फूल जाएंगे और इससे ना देग वाला अरोमा आता है। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने तेज़पत्ता ले लिया, दालचीनी ले ली और 2 बड़ी इलायची हम लोगों ने ले लेनी है। इन्होंने इस पुलाव को बहुत अच्छा फ्लेवर दे देना है। तो ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली थी और फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिटेल में, ताकि अगर आपने बनाना है यखनी पुलाव और देगी किस्म का पुलाव तो फिर आप इस तरह बनाएं। उसके बाद प्याज को मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया था। ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाला था तो मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए, क्योंकि ये मसाले जब इसमें फ्राई होंगे ना तो और जायके में अच्छे हो जाएंगे। पुलाव अगर आपने अच्छा वाला बनाना है ना तो आप कोशिश करें प्याज को अच्छे से ब्राउन करें। डार्क ब्राउन प्याज होना चाहिए। सफ़ेद सफ़ेद पुलाव अच्छा नहीं लगता और उसका फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं आता। जबकि अगर आप डार्क कलर का पुलाव लाइक प्याज को ब्राउन करके पुलाव बनाएंगे ना, उसका जायका ही और आता है, क्योंकि शायद प्याज के जलने का अपना ही एक जायका और अरोमा होता है। सो ये चीज़ ना मैंने फाइंड की है कि अगर आप ब्राउन कलर का प्याज कर लेते हैं ना तो पुलाव के अंदर उसका जायका ही बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। उसके बाद मैंने टमाटर और अदरक और मिर्चों का जो पेस्ट था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम यखनी को में से गोश्त को अलग कर लेंगे। प्याज इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें प्याज और लहसुन इसके अंदर ना जाए। बाकी आप गोश्त सारा इसके अंदर डाल दें और जो सूखा धनिया था वो भी ना जाए इसके अंदर। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि ये जो आपके पास अक्सर फ्राइंग के लिए होता है ना ये स्पून, इससे अगर आप करेंगे ना तो इससे ये कि सूखा धनिया नीचे को रह जाएगा और आपका ऊपर गोश्त आ जाएगा, वो आप उसके अंदर डाल दें। मैंने इस गोश्त में ज़्यादा सारी जो बोटियाँ होती हैं, सफ़ेद बोटी जो होती है वो भी डाली थी। लहसुन मैंने अलग कर लिया है। प्याज जो इसके अंदर था वो मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमने तड़के में प्याज डाल लिया है, दूसरा प्याज हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ पर हम गोश्त डालकर अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। उसके बाद हम ये दड़ा मिर्च डालेंगे। इससे क्या होता है, इससे भी पुलाव का जो टेस्ट है ना देगी किस्म का हो जाता है। आपने देखा होगा देग के अक्सर चावलों में ना ये नज़र आ रही होती हैं ये मिर्चें, वो दूसरी रेड कम डालते हैं, ये वाली ज़्यादा डालते हैं। और ये है जी हमारा लहसुन। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आपने ऐसे इसको करना है, हाथों में दबोच लेना है, सारा पल्प बाहर आ जाएगा और जो लहसुन है उसके छिलके अंदर रह जाएंगे। अगर आपने पेस्ट भी लहसुन की बनानी
बनानी है ना तो ज़्यादा सारा लहसुन सिंपल पानी में बॉईल करने के लिए रख दें। इस तरह करके आप उसकी पेस्ट निकाल लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। करके देखिएगा, ये बहुत आसान हल है लहसुन को बग़ैर छीले उसका पेस्ट निकालने का। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जी इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है गोश्त को, और इसकी अच्छे से भुनाई हम लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद हम अपनी ये जो यखनी है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यखनी क्योंकि पहले से गर्म है, बॉयल हो चुकी है, तो ये बड़ा कम टाइम लगाती है, फ़ौरन बॉयल आ जाता है। उसके बाद आप इसके अंदर चावल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे इतनी कुकिंग में तंगी होती है ना, इस चूल्हे में ना 2 चूल्हे ऐसे हैं जिनकी हीट जो है ना वो ज़्यादा है। दरमियान वाला जो सबसे बड़ा बर्नर है उसकी कोई हीट नहीं है, उसमें आग ही नहीं चलती, वो ख़राब है। ये कॉर्नर वाले साइड वाले जो हैं इनकी अच्छी तेज़ आग है, एक पीछे वाला लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो मैं देगचे रखती हूँ ना, यहाँ पर सही फिट नहीं होते। उसके साथ साथ मसला ये होता है कि फिर मैंने अगर कुछ रिकॉर्ड करना हो ना तो क्योंकि हांडी पीछे चली जाती है, पैन मेरा पीछे चला जाता है, फिर वो कैमरे में सही क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाता। खैर, ये मसले मसाइल तो इंसानों के साथ ही चलते रहते हैं। मैंने इसमें यखनी डाल दी थी और बड़ी मुश्किल से डाली यखनी, क्योंकि वो पैन इतना बड़ा था और बस वो उसका हैंडल भी थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है, दैट्स वाई। उसके बाद जैसे ही एक बॉयल आया है, क्योंकि यखनी तो पकी हुई है, हमने बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है फर्दर, तो उसमें मैंने अपने चावल डाल दिए हैं। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही हैं ये सफ़ेद बोटियां हैं, जो लैम्प का गोश्त होता है ना, उसमें ये फ़ैट जो उसका होता है ये वो है। जब चावल इस पॉइंट पे होना तो आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो दड़ा मिर्च डाल दें, नमक कम हो तो नमक ऐड कर दें, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें। गरम मसाला मैं इसी पॉइंट पे करती हूँ, और थोड़ी सी साबुत मिर्चें मैंने डाल दी थी, इनका अरोमा खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। बस अब मैं थोड़ा सा इसको और पकने दूँगी, उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। मैंने इस तरह करके नैपकिन को गीला करके दम पे रखा था, और देखें कितना प्यारा दम आया है। चावल एक एक खिला खिला है। मैं आपको बड़ी तारीफ़ें करती हूँ, जैसे ही इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं इन चावलों की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इन राइस को जो है ये आलमोस्ट बन चुके हैं, और एक एक दाना इसका देखें कितना अलग है, और कितना जूसी किस्म का जो है ना पुलाव बना। मटन का, बीफ का पुलाव जब भी बनाएं जूसी सा बनाएं, थोड़ी उसमें ऑयल का पार्ट भी ज़्यादा रखें, क्योंकि फिर ही मज़ा आता है। और मैं तो पुलाव के साथ बहुत ज़्यादा रायते, दही भल्ले टाइप कुछ नहीं बनाती। पुलाव का अपना ही जायका इतना अच्छा हो कि उसके साथ कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत ना हो। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक, बहुत अच्छा बना था। नेबर्स को भी भिजवा दिया था, बस अपने लिए डिश आउट मैंने किया, और मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा मैं क्लिप बना लूँ, आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। बहुत अच्छा बना था, टेंडर किस्म का गोश्त था, बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह टूट रहा था। और ये जो वाइट इसकी बोटियाँ हैं ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ। खैर, ये सेहत के लिए इतनी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद जी मैं आपको कुछ एक रिव्यू देना चाहती हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि जो मैंने चीज़ लिया था उसका रिव्यू दें। तो ये आपको याद होगा, मैंने 2 kg का पैक लिया था चीज़ का, जिसमें 70% चेडर चीज़ थी और 30% मोज़रेला चीज़ थी। मैंने कुछ दिन पहले लिया था चीज़ एंड कंपनी से, द चीज़ एंड कंपनी से, उनका नाम मैं नीचे लिख दूँगी। इतना कोई अच्छा रहा, इतना ज़बरदस्त रहा। मैंने इससे पिज़्ज़ाज़ बनाए, मिनी पिज़्ज़ा बनाए, हमने और भी किसी चीज़ में ऐड किया था, हांडी में ऐड किया था, जो मैंने अभी चिकन चीज़ वाली हांडी बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त रहा। मुझे था कि ये सस्ता है तो ये ना हो इसका गंदा सा कोई टेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग सा, या अच्छा ना आए, या बिल्कुल 2 नंबर सा लगे। नहीं, ये सस्ता है लेकिन इतना मज़े का इसका टेस्ट था। फिर मैंने इसी से मंगवाए ये चेडर चीज़ के स्लाइस बर्गर के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता है बाज़ार में बड़े महंगे मिलते हैं, और ये मिले थे हमें 13 या 1450 के। ठीक है, ये 1 kg का पूरा ब्लॉक है, और उसमें स्लाइसेस बने हैं, और इसकी थिकनेस चेक करें, वरना इतने बारीक से स्लाइसेस होते हैं जो एडम्स वगैरह वालों के होते हैं, और उनका एक छोटा सा पैकेट 800-900 रुपये का आता है, जबकि ये 1400 रुपये में, उसमें समझ लें ज़्यादा हैं क्वांटिटी में, 1 किलो। ये आपको नज़र आ रहा होगा, कंपनी का नाम द चीज़ कंपनी, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद इसमें चेडर चीज़ भी है, दूसरा चीज़ भी है, मोज़रेला ब्लॉक्स भी हैं, श्रेडेड भी है, और इस तरह के स्लाइसेस भी हैं।
ये मैंने इससे पिज़्ज़ा बनाया था। देखें ना तो कोई अजीब सा इसमें कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त रहा, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहा। तो मैं जेन्युइन किस्म का दे रही हूँ, मेरी इनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा एक जेन्युइन है। अगर आप इंडिया इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर मंगवाएं, इकनॉमिकल वे में अपने फैमिली को एंटरटेन करें। ये मैंने अभी जब मेरे देवर वापस आए फिर एक दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो इसी चीज़ से बनाया था, बड़ा अच्छा बना। ये जिस दिन देवर आए थे उस दिन मैंने चीज़ हांडी बनाई थी, इसमें मैंने ये चीज़ डाला था और आप इसकी वो चेक करें इसके रेशे और कितना ये खाने में भी इंतहाई ज़बरदस्त बना था। मैंने आपके साथ इस चीज़ हांडी की रेसिपी शेयर की थी, पूरा मेन्यू शेयर किया था। ये अभी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं इससे रेलेवेंट बात कर रही हूँ, दैट्स वाई। सो ये उस दिन मैंने खाना बनाया था। इसके अलावा मैंने छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, बच्चों के लंच बॉक्स आइडिया में आपके साथ शेयर किए थे, उसमें भी ये चीज़ डाला था मैंने। इस पिज़्ज़ाज़ को मैंने अपने कुकिंग रेंज वाले ओवन में भी बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बना। इस दफ़ा मैंने इसको बनाया एयर फ्रायर में, 10 मिनट्स के अंदर ये इतना कोई ज़बरदस्त बन गया था। लेकिन ये क्योंकि इसमें पूरा नहीं आ रहा था तो एक साइड इसकी कच्ची रह गई थी, अब मैं इसको दोबारा कुक करूँगी। इतने अच्छे पिज़्ज़ाज़ इसमें भी बने। 200 डिग्री पे मैंने इसको रखा था और 10 मिनट्स के लिए पहले और 5 मिनट्स में बाद में। सो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। आई होप आप भी सेटिस्फाइड हो गए होंगे, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि मैं जो भी रिव्यू करती हूँ, जिस चीज़ के बारे में सजेस्ट करती हूँ वो अच्छी होती है और मैं जेन्युइन किस्म का रिव्यू देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये अभी रात का टाइम है और ये देखें ज़रा इनकी हरकतें चेक करें। मैं अपने घर के बिस्तर, तकिए, कुशन्स, सोफ़ा कवर्स धोती रहती हूँ और ये बच्चे तो गंदे करते ही करते हैं, नीचे इन्होंने फेंके होते हैं। और ये जो मेरे हस्बैंड है ना, ये भी इनके साथ मिल जाते हैं और जब मैं मना करूँ कि यार आप ये क्या कर रहे हैं तो फिर कहते हैं अच्छा चले कोई बात नहीं। हर बात पे ये कहते हैं चले कोई बात नहीं, मतलब और आगे से कहते कोई बात नहीं धुल जाएंगे। तो इनको ये नहीं पता कि इनकी बीवी सारा दिन सुबह से शाम तक इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं और मुझे कितनी ओसीडी है कि ये बिस्तर चीज़ें गंदी ना हो और मैं वॉश करने में लगी रहती हूँ। तो इनका फ्लाइंग कारपेट बना हुआ था और यहाँ पे बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे ये। मेरे जो हस्बैंड हैं वो जो है वो आपको पता है बच्चों के साथ कितना एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा जो पार्ट आपको अच्छा लगे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।